नमस्कार साथियों। आज मैं यहाँ किसी पार्टी या राजनीति की बात करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ उन लाखों छात्रों की आवाज़ लेकर खड़ा हूँ जो पिछले कई दिनों से परेशान हैं, गुस्से में हैं और जवाब चाहते हैं। हर साल यही होता है, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, नींद छोड़ देते हैं, घर वाले अपनी कमाई लगा देते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका बच्चा कुछ बन जाएगा। लेकिन जब परीक्षा होता है, दिन आता है, तो कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी परीक्षा रद्द हो जाती है, कभी सिस्टम की कभी सिस्टम की लापरवाही सामने आती है और फिर क्या होता है, एक बयान आता है, जांच चल रही है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये कार्रवाई कब होगी और हर बार इसकी कीमत सिर्फ छात्र ही क्यों चुकाएं? क्या किसी मंत्री का बेटा ऐसे तनाव में जीता है? क्या किसी बड़े अधिकारी का बच्चा रात रात भर जाग कर इस डर में पड़ता है कि कहीं सिस्टम फिर से धोखा न दे दे? नहीं, ये दर्द सिर्फ उन आम छात्र का है जो छोटे शहर से आते हैं, जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ते हैं, जो सोचते हैं कि मेहनत करूँगा तो ज़िंदगी बदल जाएगा। लेकिन जब मेहनत के बदले धोखा मिले तो गुस्सा आना लाजमी है। और आज यही गुस्सा पूरे देश के छात्रों में है। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम हंगामा नहीं चाहते, हम सिर्फ जवाब चाहते हैं। शिक्षा मंत्री जी, हम आपसे हाथ जोड़कर नहीं, हक से सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपके कार्यकाल में बार बार छात्रों का भविष्य दांव पर लग रहा है, अगर सिस्टम संभल नहीं रहा, अगर छात्रों का भरोसा टूट रहा है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए आज हम साफ शब्दों में कह रहे हैं, आपके पास 10 दिन है। 10 दिन में देश के छात्रों को जवाब दीजिए, 10 दिन में जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो इस्तीफा दीजिए, क्योंकि कुर्सी सेवा के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। और अगर 10 दिन में जवाब नहीं मिला तो फिर छात्र चुप नहीं बैठेंगे। छात्र दिल्ली आएंगे, लाखों की संख्या में आएंगे, शांति से आएंगे, संविधान के रास्ते आएंगे, लेकिन इतनी मजबूती से आएंगे कि छात्रों की आवाज़ हर दफ्तर, हर मंत्रालय, हर सत्ता की गलियों तक पहुंचेगी। क्योंकि अब बहुत हो चुका, ये जेन जी है, ये वो पीढ़ी है जो डरती नहीं है, जो सवाल पूछती है, जो अपने हक के लिए खड़ी होती है। हम सिर्फ डिग्री नहीं मांग रहे, हम न्याय मांग रहे हैं। हम सिर्फ परीक्षा नहीं मांग रहे, हम भरोसा मांग रहे हैं। याद रखिए, जब छात्र जागता है तो इतिहास बदलता है। इसलिए आज मैं हर छात्र से कहना चाहता हूँ, डरो मत, अपनी आवाज़ उठाओ। क्योंकि अगर आप चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी भी यही झेलेगी। हमारा भविष्य, हमारा अधिकार। छात्र एकता जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इस्तीफा दो। जय हिंद, जय भारत।